अभी जो हम लोग का सीरीज चल रहा है जावास्क्रिप्ट का चल रहा है और हम लोग जावास्क्रिप्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए। अब छोटा मोटा जावास्क्रिप्ट का हम लोग मिनी प्रोजेक्ट देख रहे हैं कि आपको इसका इंप्लीमेंटेशन पता चल सके कहाँ कहाँ कर सकते हैं। पिछला वीडियो के अंदर हम लोग क्या किए, एक टू डू लिस्ट बनाए। टू डू लिस्ट के अंदर हम लोग क्या सीखे कि भाई कैसे आप रन टाइम में एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, रन टाइम में एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं, तो वो सब चीज यूजिंग डॉम। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक इमेज स्लाइडर बनाएंगे जहां पे आपका 3 4 5 2 3 जितना चाहे उतना इमेज आप एक साथ ऐड करेंगे। एक इमेज दिखेगा, वहां बटन होगा, नेक्स्ट 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 क्लिक करते जाएंगे तो आगे बढ़ेगा, प्रीवियस बटन रहेगा उस पर क्लिक करेंगे तो पीछे होगा। और अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो 2 2 3 3 सेकंड पे हो सकता है कि वो अपने आप भी चेंज हो। तो उस तरह का चीज बनाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, पहले तो 2 3 इमेज चाहिए। तो चलो हम लोग 2 3 इमेज कहीं से उठा लेते हैं, मेरे पास होगा कहीं ना कहीं। देखो मेरे पास 1 2 3 और ये 4 इमेज है। ये 4 इमेज ले लिए और जहां पे भी आप बनाना चाहते हैं, जैसे हम लोग जनरली बनाते हैं प्रोग्राम्स, HTML नाम का फोल्डर है, इसके अंदर JS नाम का फोल्डर है। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं, इमेज स्लाइडर। अच्छा ये पहले से बना हुआ है, तो यहां पे हम लोग कर लेते हैं राइट क्लिक, रिनेम इमेज स्लाइडर प्रोजेक्ट, और इसके अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं हम लोग, इस नाम से, इमेजेस नाम से। तो अगर आप कोई सही में प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपको इमेज को अलग फोल्डर में रखना होता है, ठीक है। आपको जावा स्क्रिप्ट के लिए जेएस नाम से फोल्डर बना देना होता है, और सीएसएस के फाइल के लिए सीएसएस नाम से फोल्डर, या जेएस की जगह इसको बहुत जगह लोग स्क्रिप्ट नाम से भी रखता है, तो आप जो नाम से रखना चाहें। और एचटीएमएल फाइल कहां होगा, यहां रूट फोल्डर में होगा, मतलब यहां बाहर में होगा। चलिए हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेते हैं। अब उस फोल्डर पे काम करना तो उस फोल्डर को ओपन करना पड़ेगा, तो ओपन फोल्डर में चले जाते हैं और यहाँ पे इमेज स्लाइडर प्रोजेक्ट ले लिए। देखोगे इसके अंदर 3 फोल्डर अपने आप बना बनाया आ रहा है, तो अभी हमको ये तीनों को नहीं टच करना है। यहाँ पे देखो इमेज भी अपने ऑटोमेटिक एडेड आ रहा है। हमको कहाँ जाना है, यहाँ एक नया फाइल बनाना है, इंडेक्स डॉट HTML। हाँ, रीनेम करना होगा, नेम गलत हो गया। और यहाँ देते हैं इमेज स्लाइडर डेमो। उसके बाद यहाँ क्या होगा, बॉडी प्लस तुमको वो दोनों एक और हम लोग काम करेंगे कि वहां पे जो मेरा ये है CSS फाइल और जावास्क्रिप्ट फाइल, उसको लिंक कराएंगे। तो लिंक स्टाइल इक्वल्स टू, स्टाइल नहीं सॉरी, रिलेशन इक्वल्स टू स्टाइल सीट, और href इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मेरे पास एक फोल्डर है CSS और उसके अंदर हो जाएगा स्टाइल डॉट CSS। और जो मेरा स्क्रिप्ट है SRC इक्वल्स टू, वहां JS नाम का फोल्डर, और वहां हम लोग बनाएंगे स्क्रिप्ट डॉट JS। लिंक कर लिए। लिंक करने के बाद बॉडी में आते हैं। बॉडी में अब आप क्या करेंगे, कोडिंग शुरू करेंगे, तो सबसे पहले यहां पे क्या करेंगे, एक डिवीजन बनाएंगे जिसका क्लास देंगे स्लाइडर, क्योंकि हमको इसका CSS लिखना होगा, तो क्लास दे दिए। एक स्लाइडर बन गया। स्लाइडर के अंदर स्लाइड्स नाम से बनेगा, क्योंकि देखो स्लाइडर हो गया पूरा कंपोनेंट, और उसके अंदर जो एक एक इमेज, जो बहुत सारा इमेज ऐड होगा उसको स्लाइड बोला जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन क्लास इक्वल्स टू स्लाइड्स। स्लाइड मतलब जो अपने अंदर बहुत सारा स्लाइड रखेगा, और इसका आईडी भी देना होगा क्योंकि इसी के अंदर काम करना है, तो यहाँ पे क्या दे देंगे, स्लाइड्स। क्लास भी स्लाइड्स है और आईडी भी स्लाइड है। अब इसके अंदर इमेज ऐड करेंगे, तो हम लोग यहाँ करेंगे इमेज SRC इक्वल्स टू, पहला इमेज हमारा क्या है, तो वहां पे नाम देखोगे तो है इमेजेस 2 डॉट, एक मिनट, ये लगता है गलत जगह बन गया है, हमको लगता है ये देखो, ये कहां बन गया, इमेजेस के अंदर बन गया। हमको कहां बनाना था, बाहर में, तो बाहर बनाया था, बन कहां गया था, इमेजेस के अंदर, इसलिए वो अपने आप डायरेक्ट आ जा रहा था यहाँ पे नाम। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इमेजेस स्लैश इमेज 2 डॉट JPG, PNG या JPG जो भी है। फिलहाल 4 पिक्चर है तो हम यहाँ चारों लगा देंगे। यहाँ हो जाएगा 3, क्या क्या नाम है, 4 5,
तो नॉर्मल ऐड कर दिए। उसके बाद क्योंकि यहां पे हमको दो बटन भी चाहिए, तो बटन मेरा क्या होगा, प्रीवियस और नेक्स्ट। तो ये जो डिवीजन खत्म होगा स्लाइडर, उसके बाद हमको बटन ऐड करना था। यहां देते हैं बटन क्लास इक्वल्स टू प्रीवियस और ऑन क्लिक। हम यहीं पे फिलहाल इनलाइन वाला यूज कर रहे हैं, चाहे तो आप वहां पे भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहां देते हैं इसको। आप बोलेंगे बाद में तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे नॉर्मल वाले में। तो एक बटन ऐड हुआ, उसके बाद हम लोग दूसरा बटन का ऐड करेंगे, जिस पे क्लिक करने पे वो नेक्स्ट स्लाइड को कॉल करेगा, फंक्शन को। और यहां क्या हो जाएगा, नेक्स्ट। ये मेरा जो नॉर्मल HTML का कोड है, जो एकदम बेसिक सा कोड है, वो हम लोग बना लिए। अब यही चारों इमेज को आपको क्या करना है, स्लाइड करना है। फिलहाल इसको रन करा के देखो, ये नॉर्मल पिक्चर एक के बाद एक दिखेगा सारा, देखो दिख रहा है। अब यहां पे खेल शुरू हुआ किसका, स्टाइल शीट का, मतलब CSS का। चलिए, तो CSS के लिए CSS फोल्डर पे क्लिक करेंगे और यहां एक फाइल बना लेंगे नया। नाम किसका, क्या नाम से लिंक है, style.css। अब सारा CSS का कोड यहां पे हम लोग लिखना शुरू करेंगे। तो पहला कोड क्या लिखेंगे, पहला है बॉडी के लिए। पहला क्या है, पहले तो हम बॉडी का ही लिखेंगे। बॉडी को बनाएंगे फ्लैक्स बॉक्स, क्योंकि हमको उसी के अंदर सारा चीज को अरेंज करना है। और जो भी इमेज दिखना चाहिए बीच में दिखना चाहिए। यहां जस्टिफाई कंटेंट क्या कर देंगे, सेंटर। अलाइन आइटम्स भी सेंटर कर देंगे, जो भी चीज रहेगा वो सारा सेंटर में दिखेगा। हाइट इसका क्या होगा, पूरा बॉडी का, तो 100 VH। और बैकग्राउंड कलर भी आप चाहे तो कुछ देना चाहते हो तो दे सकते हैं, जैसे यहां लिखा हुआ है 222। ये कोड होता है, रन करा के देखते हैं। बैकग्राउंड कलर आ गया, ठीक है। अब अगला काम, जो स्लाइडर नाम का हमारे पास बना हुआ है, कौन, क्लास है ना, ये स्लाइडर, इसका काम करना है। स्लाइडर में हमको सबसे पहले क्या करना है, उसका पोजीशन रिलेटिव कर देंगे। मतलब जहां है वहीं से उसको अरेंज करेंगे, जहां भी करंट पोजीशन वहीं से। इसका विड्थ डाल देंगे 100 पिक्सल, क्योंकि जो विड्थ डालेंगे उसी के हिसाब से आगे काम करना पड़ेगा। ओवरफ्लो हिडन, मतलब एक से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, मतलब अगर मान लो हाइट या विड्थ, कुछ भी अगर हाइट विड्थ से ज्यादा हो रहा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। देखो पहले तो सेंटर में आ गया, ठीक है, क्योंकि वहां पे था। और यहां देखो दो बटन भी दिख रहा है नीचे, अभी उसमें कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन वो आगे काम करेंगे। तो चलो, मेरा किसका काम हो गया, स्लाइडर का भी काम हो गया। स्लाइडर के बाद आगे बढ़ते हैं। जो स्लाइड्स है, स्लाइडर के अंदर क्या है, स्लाइड्स, जिसके अंदर इमेजेस है, उसका काम क्या करना है, तो पहले उसको करना है डिस्प्ले फ्लैक्स। तो अब ध्यान दो कि इमेजेस जो था वो एक के बाद एक था, एक के नीचे एक आ रहा था, क्या हो गया, एक के बाद एक आएगा। लेकिन तुम बोलोगे सर एक के बाद एक आएगा तो एक ही तो दिख रहा है, क्योंकि यहां ओवरफ्लो नन किया हुआ, तो बाद वाला अब दिख ही नहीं रहा है, वो कट गया। वो क्या हो गया, कट गया, क्योंकि ओवरफ्लो क्या किया हुआ, हिडन किया हुआ है। उसके बाद ट्रांजिशन इसमें देना पड़ेगा, क्योंकि आप चाहते हैं कि जब भी हम इसको चेंज करें तो स्मूथली हो। तो ट्रांजिशन, ट्रांजिशन में हम लोग क्या देना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म होगा 0.5 सेकंड। तो ट्रांजिशन में भी किसके लिए, ट्रांसफॉर्म के लिए। यहां तो कोई हो गया प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी बता दिए कि हर एनिमेशन में हर प्रॉपर्टी चेंज होने पे काम नहीं करेगा। कब काम करेगा, जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तब। कितना सेकंड लगेगा, आधा सेकंड। और इज इन आउट, मतलब तुम्हारा स्लो से शुरू होगा और धीरे धीरे स्पीड बढ़ा के फिर कम करेगा। ये भी हो गया। अब जो इमेजेस है उसका भी सेट करना पड़ेगा, जो इमेज है उसका भी सेट करना पड़ेगा। इमेज का विड्थ हम लोग क्या कर देंगे, 800 पिक्सल, क्योंकि कंटेनर मेरा कितना का है, 800 पिक्सल का है। चलिए इमेज का देखते हैं। आईएमजी, जो आईएमजी टैग यूज हुआ है उसका विड्थ क्या कर देंगे, 800 पिक्सल बस, मतलब कि वो उससे ज्यादा ना हो। आ गया काम। अब जो नीचे जो बटन है इसका काम करना पड़ेगा।
तो बटन के लिए अगर याद होगा आपको, तो यहां पे हम लोग जो बटन नाम का टैग यूज किया पहले वही बताते थे कि दोनों बटन पे हमको सेम चीज अप्लाई करना है। जो चीज सेम चीज अप्लाई करना है उसको तो हम सीधा बटन टैग में दे सकते हैं, एलिमेंट सेलेक्टर, क्योंकि दोनों में कुछ कुछ चीज सेम है। इससे पोजीशन क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट, क्योंकि हम उसको फिक्स जगह पे भेजना है। टॉप से 50%, एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो गया कि ऊपर से 50%, मैंने बीचों बीच आएगा पेज का, पेज का क्या आ जाएगा, बीचों बीच। फिर उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसफॉर्म, और यहां देंगे ट्रांसलेट वाई, वाई मतलब ऊपर से नीचे की तरफ 50%, -50%। इससे क्या होता है, जब टॉप से 50% किया, ट्रांसलेट बाई 50% किए, तो एग्जैक्ट बीच में आएगा। कहां आएगा, एग्जैक्ट बीच में। उसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर, तो यहां पे हम लोग यूज करें कोड RGBA, फिर देना पड़ता है रेड का वैल्यू, ग्रीन का वैल्यू। अभी हम लोग सब देते हैं 0 0 और 0, तीनों 0 0 0 दे दिए, तो व्हाइट बटन बन जाता है। क्या बन जाता है, व्हाइट। और उसका स्प्रेड होगा 0.5, थोड़ा ब्लर रहेगा। उसके बाद उसमें जो लिखा हुआ है कलर कोलोन व्हाइट, उसके बाद बॉर्डर कुछ भी नहीं रहेगा, नन, और पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल, और कर्सर ले जाएंगे तो पॉइंटर बन जाना चाहिए। और जो ये क्या हो गया, ये सारे बटन पे लागू हो जाएगा। देखो ये सारे बटन पे लागू, लेकिन बटन दिख नहीं रहा है। बटन में कुछ लिखे नहीं है क्या, हम लोग बटन में कुछ लिखना था शायद, जो हम लोग नहीं लिखे। प्रीवियस नेक्स्ट लिखना भूल गया लगता है, या फिर हम लोग प्रीवियस नेक्स्ट के जगह पे बटन में क्या कर सकते हैं, हम सिंबल बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं, सिंबल। तो जैसे प्रीवियस का सिंबल क्या होता है, प्रीवियस का सिंबल होता है ऐसा, इंडेक्स का सिंबल क्या होता है, ऐसा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर हम ऐसे दे देंगे तो ये इसका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है। तो हम लोग इसके जगह मालूम क्या करेंगे, %LT, याद होगा हम लोग एंटिटी यूज करते हैं, और %GT, क्योंकि लेस देन और ग्रेटर देन का यहाँ पे एचटीएमएल में क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है। दिख नहीं रहा है, कलर तो व्हाइट दिया ना हम लोग बटन का। अच्छा एक बार डायरेक्ट देख के देखते हैं, लेस देन ग्रेटर देन लेता है कि नहीं। ना, अरे दिख रहा, दिख रहा, देखो यहाँ दिख रहा है, दोनों एक ही जगह पर दिख रहा है। एक यहाँ देखो दिख रहा है, दोनों एक ही जगह पे है, यहीं पे। यहाँ देते हैं %LT, और यहाँ देते हैं आगे के लिए, नेक्स्ट के लिए %GT। अब देखते हैं कि ये दिखता है कि नहीं। हाँ यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है, इन दोनों एक ही जगह दिख रहा है। अब इसको दोनों को अलग जगह करना है। चलिए CSS में चलिए। अब मेरे पास याद होगा वहां पे दो, तुम्हारे पास हम लोग क्या लिखे हैं, दोनों को अलग अलग हम लोग दिए हुए हैं क्लास भी, प्रीवियस और नेक्स्ट। तो यहां देंगे डॉट प्रीवियस, और यहां दे देंगे लेफ्ट से 10 पिक्सल, क्योंकि ये एब्सोल्यूट किया हुआ ना, तो जहां पे उसका पोजीशन आ रहा है वहां से लेफ्ट से क्या हो जाएगा, 10 पिक्सल। और दूसरा जो राइट वाला है, जो नेक्स्ट वाला है, वो क्या हो जाएगा, राइट से 10 पिक्सल। तो दोनों दो तरफ हो जाएगा, एक लेफ्ट में हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, राइट में। देखो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ आ रहा है। अब बैकग्राउंड कलर अगर ध्यान से देखोगे तो बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट आ रहा होगा, दिख रहा होगा तुमको, ब्लैक टाइप का ट्रांसपेरेंट आ रहा है, क्योंकि 0 0 0 तीनों कोड जो दिए थे यहाँ पे हम लोग, ये जो 0 0 0 दिए ब्लैक का है, और ट्रांसपेरेंट कितना कर दिए, 50%। थोड़ा सा अगर तुम चाहो तो और उसको 70% कर दो, थोड़ा डार्क दिखेगा। देखो दिख रहा है, ये बटन दिख रहा है। तुम चाहो थोड़ा फॉन्ट बढ़ा दो, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, देखो बड़ा दिखने लगा। थोड़ा बोल्ड कर दो, फॉन्ट वेट बोल्ड। अब ये क्लियर दिख रहा है बटन। अब चाहते हो कि इसी पे क्लिक करें तो सारा काम हो। ये मेरा HTML पार्ट में जो काम हो सकता है वो हम लोग कर लिए। एक को लेफ्ट में भेज दिया 10 पिक्सल, एक में राइट में, तो इधर देखो 10 पिक्सल छोड़ के यहाँ है 10 पिक्सल। बीचों बीच क्यों आ रहा है, क्योंकि ऊपर से 50% करके -50% ट्रांसफॉर्म किए, तो एग्जैक्ट बीचों बीच आता है इस तरह से। यहां तक का तो काम हो गया हम लोग का, CSS का भी काम पूरा।
ऑलमोस्ट। अब हम लोग जाएंगे कहां पे, अब हम लोग जाएंगे सीधा सीधा जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट में चलते हैं, वहां क्या काम करना है। जावास्क्रिप्ट के लिए हम लोग जेएस फाइल बनाई ही है। चलिए, ये बनाए नहीं है, बनाना होगा। तो यहाँ पे जाते हैं, जेएस फोल्डर को सेलेक्ट किए, यहाँ पे किस पे क्लिक करेंगे, इस पर जेएस के अंदर बन जाएगा। वहां नाम क्या दिए, स्क्रिप्ट डॉट जेएस। अब यहाँ पे सबसे पहले तुमको काम करना पड़ेगा, एक इंडेक्स, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास 3 या 4 या 5 इमेज है। तो जब एक से ज्यादा इमेज होगा, जब हम लोग निकालेंगे, तो मान लो अगर हम बोलते हैं कि हम जितना इमेज है निकालो, तो एरे के फॉर्म में देगा ना। तो एरे के फॉर्म में देगा, तो हमको पहला वाला इमेज कहाँ रहेगा, 0 पोजिशन पे, फिर 1, इसलिए इंडेक्स का जरूरत पड़ेगा। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक बनाएंगे कांस्टेंट स्लाइड्स। कॉन्स्ट का मतलब होता है इसका वैल्यू चेंज ना हो पाए, एक बार जो डाल दिए। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, यहां क्या डाल देंगे, स्लाइड्स। तो स्लाइड्स जो है, स्लाइड्स का मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखो, स्लाइड्स का मतलब हो गया, स्लाइड्स का मतलब हो गया ये वाला, इसका रेफरेंस ले, इस डिवीजन का, डिवीजन का रेफरेंस मेरा चला गया कहां पे, जावास्क्रिप्ट पे। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग कर रहे हैं कि टोटल स्लाइड को काउंट करें, कितना पेज है उसके अंदर। 3 इमेज भी डाल सकते हो, 4 भी डाल सकते हो, ये पहले से कैसे पता चलेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, कॉन्स्ट टोटल स्लाइड, हम कॉन्स्ट की जगह लेट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल स्लाइड्स इक्वल्स टू स्लाइड्स डॉट चिल्ड्रेन डॉट लेंथ। इससे क्या होगा कि स्लाइड्स का जितना भी चिल्ड्रेन है, तो स्लाइड्स का चिल्ड्रेन कौन है, ध्यान से देखो, स्लाइड्स का अगर चिल्ड्रन देखोगे, तो स्लाइड के अंदर जो स्लाइड का चिल्ड्रन है, तो कितना चिल्ड्रन है, 4। तो उसको काउंट करो, लेंथ क्या करेगा, काउंट करके बता देगा। तो काउंट का मतलब क्या हो गया, काउंट का मतलब हो गया कि वो 3 4 5 वो बता देगा। ठीक है, चलिए ये काम हो गया हम लोग का। अब अगला फंक्शन हमारा क्या है, वहां पे 2 फंक्शन बनाए थे, नेक्स्ट स्लाइड और प्रीवियस स्लाइड। तो लेकिन नेक्स्ट स्लाइड प्रीवियस स्लाइड करने से पहले हमको एक काम और करना पड़ेगा यहां पे। और यहां देख लेते हैं, हाँ यहां सब कुछ सही है, यहां कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जाते हैं, एक फंक्शन बनाएंगे। अब ये फंक्शन क्या बनाएंगे, ध्यान से देखो, इसका क्या काम है। इसके बाद जब इतना काम कर लिए, तो हम लोग अब जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन बनाएंगे नेक्स्ट स्लाइड नाम से, उसका यूज आगे होगा। फिलहाल अभी हम लोग क्या करेंगे, यहां करेंगे फंक्शन नेक्स्ट, सॉरी सो स्लाइड, सो स्लाइड, एक सो स्लाइड हमका फंक्शन बनाएंगे। जब भी हमारा सो स्लाइड होगा, ये फंक्शन जब भी कॉल होगा, ये सबसे पहले क्या करेगा, इसका पहला काम है, ये इंडेक्स प्लस प्लस करेगा। क्या करेगा, इंडेक्स प्लस प्लस, इंडेक्स 1 बढ़ा देगा। और बढ़ाने के बाद अगला काम होगा इसका, ये जो स्लाइड्स है, स्लाइड्स मतलब जिसके अंदर सारा इमेज है, डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म, उसका ट्रांसफॉर्म कर रहा है। और ट्रांसफॉर्म में क्या कर रहे हैं हम लोग, ध्यान देना, ट्रांसफॉर्म में कर रहे हैं ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसलेट कर रहे हैं। क्या ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो यहां पे एक फॉर्मूला लिखना, हमको क्या लिखना है, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डैश और डॉलर देते हैं, और फॉर्मूला क्या होगा, तो इंडेक्स इनटू 800। अब इसका क्या काम है, थोड़ा देर बाद हम बताएंगे। और यहां पे px, फिर ये ब्रैकेट बंद, सिंगल कोट्स बंद, और ये बंद। इसका काम थोड़ा देर बाद हम बताते हैं, भाई ये इतना ही काम करेगा अगर नेक्स्ट पे जाएगा तो। उसके बाद हम लोग यहां आते हैं, फंक्शन, अगला कौन सा फंक्शन वहां से हम लोग कॉल कराए थे, नेक्स्ट स्लाइड। क्या कॉल कराए थे, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड क्या करेगा, तो अगर आगे बढ़ा रहे हैं तो इंडेक्स प्लस प्लस होगा, इफ इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू टोटल स्लाइड। अब देखो, हम नेक्स्ट नेक्स्ट करें तो इंडेक्स प्लस प्लस करते जाएंगे, तो पहला 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो अगर 4 है तो 3 तक ही होगा। 3 से जैसे ही ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 से जैसे ही ज्यादा होगा, तो वो क्या करेगा, इंडेक्स को वापस 0 कर देगा। देख रहे थे, याद है, एक बार और बनाए थे कि जब भी मेरा लास्ट हो जाता तो फिर से फर्स्ट में चला आता है, इंडेक्स में क्या डाल देगा, 0। अभी पूरा इसका ड्राई रन करके बताएंगे। और ये काम करने के बाद किसको कॉल कर देगा, सो स्लाइड को। किसको कॉल कर देगा, सो स्लाइड को। उसी तरह से जो हमारा एक प्रीवियस स्लाइड है, क्या है, जब पीछे करेंगे,
तो इंडेक्स मेरा घटेगा, क्या घटेगा, घटेगा, और हाँ माइनस माइनस हो जाएगा। और अगर इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता तो लेस देन जीरो हो जाता है, माइनस माइनस करेंगे तो घट भी तो सकता है ना, तो घटते घटते अगर जीरो से नीचे चला गया तो अगर जीरो से नीचे चला गया, सॉरी लेस देन जीरो हो जाएगा तो वापस उसको क्या कर देगा, जीरो कर देगा, जीरो से नीचे होगा तभी तभी भी जीरो हो जाएगा। और नहीं जीरो नहीं करेगा, ये क्या करेगा बता रहे हैं, टोटल लास्ट वाला में पहुंचा देगा, तो टोटल स्लाइड -1 हो जाएगा, और फिर यहां से बाहर निकले तो 100 स्लाइड। अभी पूरा समझा रहे, पहले देखते हैं काम कर रहा है कि मेनली जावा स्क्रिप्ट में इससे ज्यादा नहीं लिखना है, अभी ऑटोमेटिक स्लाइड चेंज वाला आगे बताएंगे। काम नहीं कर रहा है, अच्छा देखते हैं कॉल हो रहा है कि नहीं। अलर्ट, फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है, फंक्शन नहीं, क्या कॉल हो रहा है भाई, ओह प्रीप स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड, और यहाँ फंक्शन क्या बनाए हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड बना दिए। पहले तो होगा ये हो जाएगा प्रीप स्लाइड प्लस ये स्क्रिप्ट डॉट जेएस कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा, अभी देखना पड़ेगा, SCRIPT स्क्रिप्ट डॉट जेएस, स्क्रिप्ट डॉट जेएस, जेएस के अंदर स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ठीक तो है, लिंक तो कराए हैं हम लोग, लेकिन हाँ अभी कॉल हुआ, ये कॉल अब होने लगा, ये तो कॉल हुआ नेक्स्ट वाला, प्रीप स्लाइड नहीं कॉल हो रहा। अच्छा प्रीप स्लाइड के अंदर तो हम लोग अभी दिए नहीं है, उसमें भी अलर्ट डाल के देख लेते हैं। ठीक है, दोनों ही केस में कॉल हो रहा है। अभी जो हमको एरर समझ में आ रहा है, पहला एरर तो यहाँ है कि हम लोग इंडेक्स प्लस प्लस, जबकि इंडेक्स प्लस प्लस तो यहाँ से कर ही रहे हैं, तो यहाँ करने का जरूरत नहीं, पहला तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा एक प्रॉब्लम को यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे आपको सिंगल कोट्स की जगह ग्रेव एसेंट यूज करना, जब इस तरह का एक्सप्रेशन देते हैं तो ग्रेव एक्सेंट यूज करना पड़ता है। ग्रेव एक्सेंट साइन कहाँ मिलता है, तो टैब के जस्ट ऊपर में ये बटन आपको मिल जाता है। एक बार ये कर लेते हैं और उसके बाद रन करा के देखते हैं काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो काम हो रहा है, 3 4, और जैसे 4 के बाद जा रहे हैं तो 0 हो जा रहा है। अब ये काम कैसे हो रहा है देखो ध्यान से, बोले थे कि इसको जब रन कर जाएगा तो समझा देंगे। इंडेक्स कितना है 0, स्लाइड्स का जो हमारा है उसका रेफरेंस लेके चला है, और यहाँ पे हम निकाल ले कि उसमें टोटल कितना स्लाइड है, तो अगर सपोज 4 स्लाइड है तो ये 4 रिटर्न कर देगा। तो स्लाइड का काम क्या है, यहाँ देखो स्लाइड डॉट ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स, हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट पे क्या कर रहे हैं, उसको स्लाइड कर रहे हैं। स्लाइड का मतलब होता है कि उसको मूव कर रहे हैं, और उसमें मूव कर रहे हैं तो यहाँ देखो माइनस दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ माइनस, और ये है एक्सप्रेशन। अब वहां पे देखो हम लोग जो ग्रेव एसेंट यूज किए वो क्यों यूज किए, जब कभी ऐसा होता है कि आपको कोई स्ट्रिंग बनाना, जैसे ट्रांसलेट एक तो स्ट्रिंग के फॉर्म में लेता है, लेकिन उसमें बीच में आपको जावास्क्रिप्ट का भी कोड लिखना, तो इसको बोलते हैं जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन लिखने का। तो यहाँ पे हम लोग सिंगल कोट्स डबल कोट्स की जगह पे किसका यूज करते हैं, ग्रेव एसेंट का यूज करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 से फायदा क्या है कि यहाँ पे हम बीच में कहीं पे भी जावास्क्रिप्ट का कोड, कोई वेरिएबल पास करना, कुछ भी करना, उसका वैल्यू यहाँ डालना, वो डाल दिए, तो यहाँ पे डॉलर और करली ब्रैकेट स्टार्ट करली ब्रैकेट बंद वो दे दिए, और यहाँ इंडेक्स इंटू 8 दे दिए, 800 दे दिए, और उसको यहाँ माइनस में पास करें, लास्ट में पिक्सल लगा रहे, मतलब ये जो भी कैलकुलेट होकर आएगा उतना माइनस पिक्सल क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट पे आपका जो भी इमेजेस है वो मूव करेगा। तो अगर ध्यान से देखोगे ये है 800 पिक्सल, फिर अगला पिक्चर भी 800 पिक्सल का है, फिर उसके अगला पिक्सल भी 800 पिक्सल का है, तो अगर हम 800 पिक्सल इसको पीछे की तरफ स्क्रॉल कर दे तो अगला पिक्चर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, तो यहां पे वही काम हो रहा है कि एक बार में एक दिख रहा है, बाकी तो ओवरफ्लो करके हम लोग क्या कर दिए, हिडन कर दिए, तो बाकी हिडन है। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वो 800 पिक्सल जब अंदर गया माइनस हुआ तो इधर वाला इधर आ गया, फिर 800 पिक्सल, तो यहां पे पहला बार में क्या हुआ, 0 था, जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक किया तो 1 हो गया, चेक किया 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, नहीं है तो 100 स्लाइड आया यहाँ पे, और ये क्या किया, इंडेक्स में तो 1 है तो 1 इंटू 800 पिक्सल, तो 800 पिक्सल वो माइनस में क्या किया, स्लाइड को घसका दिया, घसकाया तो 800 पिक्सल का एक पिक्चर इधर चला गया, लेफ्ट साइड में अंदर चला गया, और इधर वाला जो तुम्हारा पिक्चर है वो आ गया। फिर प्लस प्लस करेंगे तो फिर दोबारा मान लो नेक्स्ट पर क्लिक किए तो 2 हो जाएगा, जब 2 होगा तो यहां पे क्या होगा, फिर चेक करेगा 2 ग्रेटर देन है नहीं है,
तो बाहर आएगा, करेगा आगे, यहां आएगा, तो 2 इंटू 800, तो पिछले बार जो 800 पिक्सल था, 800 की जगह 1600 पिक्सल होगा, तो 2 इमेज जो होगा 800 का वो स्लाइड होगा और तीसरा इमेज आपके सामने चला आएगा। फिर मान लो फिर नेक्स्ट किए, तो फिर होगा यहाँ के 3 हो जाएगा, 3 ग्रेटर देन 4 है या इक्वल टू 4 है, नहीं, तो यहां आएगा, यहां जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 3 इंटू 800, 2400 पिक्सल। 2400 पिक्सल का मतलब क्या हो गया कि तुम्हारा 3 इमेज अंदर चला जाएगा 8800 का, ठीक है, 8883 3 इमेज कहां चला जाएगा, राइट हैंड साइड में चला जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा, तो जो फोर्थ इमेज वो दिखने लगेगा। उसके बाद अगर इनकेस तुम प्लस फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो इंडेक्स प्लस प्लस 4 हो जाएगा, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, हाँ है, तो इंडेक्स 0 हो जाएगा, तो 0 होने के बाद जब यहां 100 पे जाएगा तो यहां 0 इंटू 800 तो 0, तो फिर से वापस क्या होगा, 0 पिक्सल वो कहां आ जाएगा, एक्स पे, तो जो पहला इमेज है 0 पिक्सल में तो पहला इमेज है, तो पहला इमेज दिखने लगेगा। उस तरह से जब हम लोग प्रीवियस कर रहे हैं तो इसमें माइनस माइनस कर रहे हैं, तो माइनस माइनस कर रहे तो क्या होगा, मान लो 2 है तो 1 हो जाएगा, 3 है तो 2 हो जाएगा, तो वो क्या होगा, इस बार राइट साइड में स्क्रॉल होगा, क्योंकि तुम्हारा जो एग्जांपल से समझ लो कि सपोज यहां पे मान लो कि हमारा 2400 है, फोर्थ इमेज पे हम लोग है, तो जैसे ही हम लोग प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो माइनस माइनस होगा, तो 3 हो जाएगा, 3 लेस देन 0 है, नहीं है, तो 100 स्लाइड, तब इस बार क्या हो जाएगा, सॉरी 3 था ना तो 2 हो जाएगा, सॉरी यहां पे अगर 3 था तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू 800, तो मतलब क्या होगा, 1600 पिक्सल अंदर जाएगा तो थर्ड पिक्चर दिखने लगेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इमेज को मूव करा सकते हैं। देखो इमेज मूव कर रहा है कैसे, माइनस कर रहे तो माइनस माइनस होते जा रहा है, और देखो 0 होने के बाद फिर से 4 पे पहुंच जा रहा है, तो जब हमारा एंड पे जाएंगे तो 0 पे आ जाएगा, और जब फर्स्ट पे पहुंच जाएंगे तो फिर लास्ट पे पहुंच जाएगा। देखो फर्स्ट पे पहुंच रहा है तो फिर उठा के लास्ट पे पहुंचा दे रहा है। तो मेन लॉजिक यही है कि अगर इंडेक्स 0 से कम हो रहा है तो लास्ट फोटो पहुंचा दीजिए, इंडेक्स जो टोटल इमेज से ज्यादा हो जा रहा तो फर्स्ट पे पहुंचा दीजिए, यानी तो एक एक करके आगे बढ़ते रहिए, एक एक करके पीछे बढ़ते रहिए। इसी में अगर तुम चाहते हो कि नहीं ऑटोमेटिक स्लाइड चेंज भी हो, ऑटोमेटिक स्लाइड चेंज हो, तो ऑटोमेटिक स्लाइड कैसे चेंज कर सकते हैं भाई, ऑटोमेटिक स्लाइड चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, चलो तो एक हम लोग अलग से फंक्शन बनाएंगे नेक्स्ट स्लाइड, अब फिर उसको कॉल कराना पड़ेगा, या नेक्स्ट स्लाइड को ही करता ऑटोमेटिक में, तो नेक्स्ट स्लाइड को कॉल करा देंगे। तो वहां पर हम लोग क्या चाहते हैं कि जैसे ही मेरा प्रोग्राम लॉन्च रन करेगा, और हम लोग चाहते हैं कि ऑटोमेटिक कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिक चेंज होता रहता है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग पढ़े थे सेट इंटरवल होता है, सेट इंटरवल दे दिए, और यहाँ पे एक हम लोग एनोनिमस फंक्शन बना लेते हैं, कोई फंक्शन का नाम देने का जरूरत नहीं है, और ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करेगा, किसको करेगा, नेक्स्ट स्लाइड को कॉल करा देगा, और कितना कितना देर के बाद कराएगा, तो वो कॉल कराएगा दूसरा पैरामीटर जो हमारा हो जाएगा, दूसरा पैरामीटर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा मान लो 3-3 सेकंड पे, तो या 300 दे दी, और तुम खुद से नेक्स्ट प्रीवियस कर तो करो, नहीं तो ये अपने क्या करेगा, हर 3 सेकंड के बाद रिपीटेडली नेक्स्ट स्लाइड को कॉल करते जाएगा, नेक्स्ट स्लाइड अपना आगे वाला कॉल कराते चला जाएगा। देखो सेव किए, अब इसको बंद करते हैं, थोड़ा देर छोड़ते हैं, देखते हो 3 सेकंड बाद हम कहीं क्लिक नहीं कर रहे, ऑटोमेटिक चेंज होते रह रहा है। देखो इस तरह से हम लोग इससे एक और चीज बोल सकते हैं कि इसको इमेज कैरोसेल भी बोलते हैं। देखो कितना इजीली इमेज कैरोसेल बन गया, अब फिर वो 0 पे आ गया क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड हम लोग दिए, फिर 3-3 सेकंड पे चेंज होते रहेगा। इस तरह से एक और मिनी प्रोजेक्ट हम लोग बना लिए इमेज स्लाइडर, तो एक बार इसका कोड देख लो पूरा, यह है हमारा HTML कोड, यहाँ इमेज तुम्हारे हिसाब से हो सकता है, फिर ये हमारा CSS का कोड, और ये हमारा जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे शो स्लाइड है जो कि इंडेक्स कैलकुलेट करके ट्रांसलेट कर करके इमेज को स्लाइड कराएगा। नेक्स्ट स्लाइड क्या करेगा, इंडेक्स को बढ़ा के शो स्लाइड को कॉल करेगा, तो अगला इंडेक्स का पे जो इमेज होगा वो आ जाएगा, क्योंकि 800 पिक्सल आ जाएगा। 800 ही यहाँ क्यों दिए, 800 यहाँ इसलिए दिए हैं, इस तुम्हारा यहाँ स्टाइल में साइज हम लोग क्या दिए हैं इमेज का 800, अगर इमेज का वहां पे यहाँ पे मान लो कम दे देते हैं 900, तो फिर यहाँ पे भी क्या देना होगा 900, तो जो इमेज का विड्थ है वो विड्थ तुमको यहाँ देना होगा, क्योंकि एट अ टाइम एक विड्थ दिख रहा है। और अगर आप ऑटोमेटिक चलाना चाहते हैं तो यहाँ ऑटोमेटिक चलाने का भी हम दे दिए, किस तरह से होगा, तो बार बार नेक्स्ट स्लाइड को कॉल करेगा 3-3 सेकंड पर। ये हमारा जावा स्क्रिप्ट का कोड, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, अगर और कुछ होगा तो मिनी प्रोजेक्ट बताएंगे। तो ऑलमोस्ट हम लोग जावा स्क्रिप्ट खत्म कर लिए।